हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे बिहार डीएलएड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे, जो कि विज्ञान का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? ये जो मिट्टी का कटाव जो होता है वो किसके कारण होता है? ए में है वन, बी में है इनमें से कोई नहीं, सी में है जल और पानी कृषि। तो मिट्टी का जो कटाव होता है वो जल के कारण होता है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी, केन्या में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, बाह्य विलय डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, सी में है हाइपोटोनिक, डी में कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपोटोनिक के कारण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमटीपी का विस्तार नाम क्या है? ए में है मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बी में है मासिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी और सी में है मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी और डी में है मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसका जो है फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व जो है उसका एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र में मौजूद है? ए में है नाभिक, बी में है गुणसूत्र बिंदु, सी में है गोल्जी बॉडी, डी में है सेंट्रोसोम। तो ये जो होता है सो मौजूद होता है गुणसूत्र बिंदु में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? मार्बल, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और जिंक। इसमें जो है जो तत्व जो नहीं है वो है मार्बल। मार्बल जो है सो तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कान कवक के उदाहरण है? ईस्ट, टोस्टोट्यूल, पुकिनिलिया और ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से जो सभी है, इनमें से सभी कान कवक के उदाहरण है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडेलीव की आवर्त सारणी के बाद में खोजे जाने वाले तत्व के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थल मिला? तो ऑप्शन है जर्मेनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जर्मेनियम। इसका सही आंसर होगा वो ए है, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? अम्ल जो है वो क्षार के साथ प्रक्रिया कर क्या देता है? अम्ल, क्षार, लवण या ये सभी? अम्ल जो है क्षार के साथ प्रक्रिया करके लवण देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण, गया, पटना, पूर्वी चंपारण? ये जो है सो पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन धातु है? ओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सो धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है ए सिलिकॉन। ये भी धातु नहीं है। ये नाइट्रोजन, ये भी धातु नहीं है। और ये जो है सोडियम, यही धातु है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण से वस्तु गति करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? एसी, डीसी, डीसी, एसी, तीनों में से कोई नहीं। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है डीसी। डीसी धारा ही बैटरी से प्राप्त होती है। गाय की स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है? दीर्घ अवधि तक दूध देता है, अल्प अवधि तक दूध देता है, एवं भी दोनों, बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए एवं बी दोनों। स्वदेशी गाय में ये दोनों चीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार द्रव्य ए बी सी डी का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 30.05। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव्य में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? तो इसका जो ऑप्शन है सी, बी, डी, ए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, जो है सो इसका ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। द्रव्य का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, उद्वर्धन,
विसरण इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्य का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोटा समूह में शामिल है पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों शामिल है एमनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली घटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो विद्युत धारा है सो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और लेटरी उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा और वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और लेटरी उल्टा होता है।